अच्छी होंगी। बस मॉर्निंग वर्क चल रहा है। लगभग 6:15 बज गए हैं। 5 बजे से पहले मैं उठ गई थी। बस मैंने इधर देखिए पूरा झाड़ू पोछा और दूसरे रूम में भी लगा दिया। अभी आगे वाले कमरे में ये लोग सो रहे हैं तो डस्टिंग कर देती हूँ। जब उठेंगे तो झाड़ू पोछा लगा दूँगी, क्योंकि कभी कभी हैरी बेड में चढ़ जाता है तो फिर ना उसके हेयर्स हो जाते हैं। इस चक्कर में मैं पहले झाड़ू नहीं लगाती हूँ। जब ये उठेंगे तो अच्छे से बेड झाड़ूंगी। और अब तो ब्रश से झाड़ना पड़ता है क्योंकि उसके हेयर ना चिपक जाते हैं तो निकलने मुश्किल हो जाते हैं। तो आजकल मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है हैरी का हेयर फॉल। तो बस थोड़ी सी चाय बनाई थी, चाय पी रही हूँ। सुबह वही 2 गिलास भर के तेज़ गरम पानी पीती हूँ सिप सिप करके। वो तो हमें अपनाना ही चाहिए, क्योंकि वेट लॉस करा है तो उसे मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना हम बहुत जल्दी वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। मैं पहले से तो मोटी हो गई हूँ, लेकिन उतनी नहीं हुई हूँ जितनी की पहले थी, क्योंकि बहुत पतली भी होना अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल सूखे से बुरे लगते हो तो चेहरे में ग्लो तो होना ही चाहिए। तो बस अभी ब्रश वगैरह तो मैंने सुबह कर लिया था, पर बात नहीं लिया है। बस जाती हूँ अपने लिए टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। 2 रोटी बनाती हूँ अपने लिए और करेले की सब्ज़ी चढ़ा दी है, वो ले जाऊंगी। मैं सूखा ही ले जाऊंगी, अवॉइड करती हूँ गीला खाना, क्योंकि कभी कभी गिर भी जाता है। वैसे तो मेरे पास एयर टाइट मतलब बॉक्सेस हैं, लेकिन मैं सूखा ले जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और चाय मैंने बना के अपने थोड़ा उसमें फ्लास्क में रख दी। वैसे चाय कम पीनी चाहिए, लेकिन वहाँ ठंडा होता है तो मैं ले जा रही थी। तो बस चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और रूटीन एक्सरसाइज मैंने कर ली है। आप खुद देखिएगा, वीडियो बना रही थी, जैसे मैं एक्सरसाइज करना शुरू करती हूँ हैरी आ जाता है, मुझ पर कूदना और भौंकना शुरू कर देता है। पता नहीं वो क्या सोचता है कि मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल समझ में नहीं आता। एकदम जैसे मैं एक्सरसाइज करूँ कहीं भी होंगी उसे मतलब उनको आभास तो हो ही जाता है कि बंदा इस कमरे में है। जब लाइट वाइट खुली होती है तो आया और मुझ पर कूदना शुरू कर दिया। अब उसके नील भी कट करने हैं, क्योंकि नील बड़े हैं तो ना स्क्रैचेस ही पड़ जाती हैं स्किन में। तो बस इस समय पता नहीं कहाँ है, बाहर की तरफ घूम रहा होगा आंगन में, वरना अभी भौंक रहा था। मतलब मेरे हस्बैंड को उठाने की कोशिश कर रहा था कि ये उठ जाए। वैसे मैंने उसे नाश्ता करा दिया, उसकी पेडिग्री वगैरह, उसकी कैल्शियम और लीवर टॉनिक सब खिला दिया है। और कल रात शादी में गए थे हम श्यामा गार्डन में, थोड़ी सी क्लिप्स ली हैं वहाँ भी मैंने डिनर में ऐसा हैवी नहीं खाया। थोड़े से मैंने राइस लिए थे और 1 चमचा बस दाल मखनी ली थी, क्योंकि रात को हैवी खाना खाना सही नहीं होता है फिर ना, क्योंकि उसके बाद हम घूमते नहीं, आते आते 10:30-11 बज गए थे। फिर घूमना होता नहीं है तो क्या होता है, वो ढंग से मतलब पचता नहीं है। तो अपने को फिट रखने के लिए लीवर का सही होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो रात को मैं 1 ही रोटी खाती हूँ, मैक्सिमम 1.5 रोटी खाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाती। फिर काम करते हैं, फिर बात नहीं मिलती है। ये सुबह उठ के मैं गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं करती। और आप सोच रहे होंगे चेयर मैंने ऊपर क्यों कर रखी है। एक्चुअली मैंने डस्टिंग कर दी थी, जल्दी उठ गई थी तो डस्टिंग कर दी थी, और मैंने चेयर में ऊपर रख देती हूँ अच्छे ढंग से झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो बस एक्सरसाइज कर रही हूँ हैंड की, थाई की, सबकी जो फैट है वो कम करने के लिए। तो बस एक्सरसाइज चल रही है, जो कि ज़रूरी होता है। डेली थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए। और वॉक कर सकते हैं, वॉक कीजिए। मैं वॉक स्कूल में मेरी बहुत ज़्यादा हो जाती है वॉक, क्योंकि आपको पता ही है नैनीताल में जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, स्कूल भी वैसे ही बना हुआ है। कुछ क्लासेस ऊपर की साइड है, कुछ नीचे, तो हमारी अच्छी खासी वॉक हो जाती है। इतनी अच्छी होती है कि सांस भी फूलने लगती है, तो इसलिए मुझे वॉक करने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस मॉर्निंग एक्सरसाइज चल रही है और उसके बाद फिर मैं ढंग से झाड़ू पोछा निपटा दूँगी, क्योंकि 8 बजे से पहले मुझे निकलना होता है, क्योंकि टैक्सी लेनी होती है। तो टाइम पे 9:30 बजे प्रेयर बेल लग जाती है, तो उससे पहले पहुंचना ज़रूरी होता है। तो इसलिए फटाफट काम होते हैं। सुबह तो बहुत मॉर्निंग रूटीन शेड्यूल बहुत बिजी होता है, लेकिन अच्छा भी रहता है। हम बिना रुके लगातार काम करते हैं, उससे हमारी अच्छी एक्सरसाइज होती है। और घर काम करना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। हो सके तो पोछा भी बैठ के लगाना चाहिए, लेकिन मैं मोस्टली जल्दी होती है तो मैं स्टिक वाले मॉप से लगाती हूँ। और जब भी स्कूल से आके भी मैं आजकल झाड़ू पोछा लगाती हूँ, क्योंकि हैरी बहुत गंदा कर देता है। तो इस वजह से जा करके मैं फिर से झाड़ू पोछा लगाती हूँ। तो उससे भी पोछा लगाना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और इसलिए हो सके तो मोस्टली जो घर के काम है खुद ही करने चाहिए। अब हमारे पास टाइम नहीं होता, तब हमें डोमेस्टिक हेल्पर रखना ही होता है। हमने भी रख रखी है, लेकिन मैं जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें खुद ही सफाई करती हूँ सारे ढंग से। बाहर धोना, स्कूल से आके मेरे हस्बैंड पानी निकाल लेते हैं टैंक से, और मैं अच्छे से धुलाई कर लेती हूँ, मेरी हेल्प करते हैं। तो हम दोनों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। और कपड़े तह करना, आयरन करना, छोटे छोटे घर के काम करना, इनसे भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो बस मैं इस समय झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू का टाइम हो गया है। द स्टोर है
तो स्टोर में उतना गंदा नहीं होता, लेकिन हैरी का बेड ही आता है, मोस्टली यहीं रहता है, तो इधर ही थोड़ा बहुत अगर इसे कुछ भी चीज़ मिलती है यहाँ पर कूड़ा कर देता है। तो ये देखिए अपनी इसने जो टॉयज़ हैं वो ऐसे ही फेंक रखे हैं, कभी कहीं फेंके रहेंगे, इनसे खेलता रहता है, कभी भूल जाता है कि मैंने अपनी चीज़ें कहाँ फेंकी हैं। तो बस सफाई चल रही है। पहले मैंने दोनों कमरों में झाड़ू लगाई, डस्टिंग मैंने तीनों कमरों की कर दी थी, और उसके बाद फिर मैंने पोछा लगा दिया। लास्ट वाले कमरे में मैंने लेट लगाया क्योंकि जो बच्चे सो रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा लेट ही लगाती हूँ। तो बस क्लीनिंग चल रही है, साफ़ सुथरा घर सही रहता है। बसंती तो लेट आती है, तो इस वजह से ऊपर देर से झाड़ू पोछा लगता है। डस्टिंग तो मैं कराती हूँ ऊपर भी, ड्राइंग रूम वगैरह की, लेकिन वहाँ सफाई लेट हो पाती है क्योंकि वो लेट आती है। और मैं यहाँ क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है, तो मैं सुबह जाने से पहले सब सफाई वगैरह कर जाती हूँ। ये देखिए भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं आराम से। अब मैं से कहूँगी हट, तो हटेगा, वरना हटेगा नहीं, जमा रहेगा। झाड़ू दिखानी पड़ती है तब जाके हटते हैं। इवनिंग टाइम है, स्कूल से आ गई हूँ, तो टी टाइम होता है वैसे तो। तो मेरा मन नहीं कर रहा था चाय पीने का, तो मैंने कहा क्या लिया जाए इवनिंग मील में। तो खुमानी रखी थी मेरे हस्बैंड ने, खुमानी और आड़ू खरीदे थे, तो खुमानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं खुमानी इवनिंग एज अ इवनिंग मील ले रही हूँ। स्कूल से आ गई हूँ, इवनिंग टाइम है, तो थोड़ा बहुत स्नैक्स और लोग खाती हैं, लेकिन मैं स्नैक्स नहीं लेती। थोड़ी आज तबीयत भी ख़राब थी, दिन में स्कूल में लंच करा, तो पता नहीं उसके बाद पेट में अजीब सा होने लगा, ऐसा लग रहा गैस बन रही है और ना वॉमिट सी फील हो रही थी। और यही हुआ जब मैं घर आई, तो बस भरा हुआ था गला और मैंने वॉमिट कर दी। जो मतलब दिन में मैंने लंच में करेला और 2 रोटी 2 चपाती ले गई थी मैं, सब निकल गई। खाना बिल्कुल हजम नहीं आया, तो ठंडा गर्म हो गया। यहाँ हल्द्वानी में गर्म है, नैनीताल में ठंडा है, हो सकता है इस वजह से तबीयत खराब हुई। तो अभी आके बच्चों ने घर बहुत गंदा कर रखा था, एक बार फिर से झाड़ू पोछा लगाया, और बाहर इन्होंने पानी निकाल दिया था। आजकल पानी बहुत कम आ रहा है टैंक में से, और उसके बाद मैंने बाहर धो दिया अच्छे से। और अभी कपड़े प्रेस वगैरह कर दिए, तह कर दिए हैं, कल जो पहन के जाना है वो सूट प्रेस कर दिया। तो बस भूख सी हल्की सी लगी, तो ये खुमानी इन्होंने खरीदी थी 1 किलो के आसपास। फिर खुमानी, आड़ू, छोटे नाशपाती, ये सब आ ही रहे हैं, काफल। तो वैसे भी मौसमी फल खाने चाहिए, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कोई ना कोई इनमें तत्व होते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी खुमानी खा लेती हूँ, 4-5 मैं खुमानी खा लेती हूँ, क्योंकि फल खाने हमेशा अच्छे रहते हैं। अगर आपको भूख लग रही है, उल्टे सीधे चिप्स वगैरह खाने से तो अच्छा है कि हम फलों का सेवन करें, जो हमें विटामिन्स भी देंगे, हमें फ़ायदा भी पहुंचाएंगे, और कोई ना कोई तत्व होगा जो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करेंगे। तो बस मैं खुमानी खाती हूँ, क्योंकि मुझे खुमानी और ये आड़ू वगैरह अच्छे भी लगते हैं, और इस समय अच्छे मतलब टेस्टी भी आ रहे हैं। श्यामा गार्डन में शादी में आए हुए हैं, बस थोड़ी देर के लिए आए हैं। रात को मैं बहुत हैवी कभी नहीं खाती, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। बस मैंने थोड़ा सा देखिए चावल लिया है, और थोड़ी सी दाल मखनी ली है, और 2-4 कीड़े लिए हैं। बस मैं इतना ही डिनर एज ए डिनर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना सही नहीं रहता। हिमाद्री को आइसक्रीम खानी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ। तो थोड़ी सी आइसक्रीम मैंने भी खाई थी, और मम्मी जी कुछ पाइनएप्पल टाइप का कुछ रायता देख रही हैं, तो वो खा रही है। ये है मम्मी जी, ये इसका टेस्ट अच्छा होता है ना। आज ओट्स खाने का मन है, तो अपने लिए नाश्ते में मैं ओट्स बना रही हूँ। थोड़े से ओट्स डाल दिए, थोड़ी चीनी डाल दिया, एकदम बन ही जाता है। ओट्स अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, लाइट डाइट होती है, एकदम आराम से पच भी जाता है। अगर कोई पेट की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी है, और वेट लॉस के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और आप चाहें तो थोड़ा कूल करने के बाद इसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगती है इसमें। आज लंच में मैं ओट्स ले जाती हूँ, ये होम पफ का मतलब टिफ़िन टाइप ही है, तो इसमें जो खाना है वो हम गर्म ही रहता है, जैसा डालो वैसे ही रहता है। तो मैं इसमें ओट्स ले जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ लाइट ही खाने का मन है। नाश्ते में मैं ओट्स ही खा के जाऊँगी, और स्कूल में भी लंच में मैं यही खाऊँगी।
थोड़ा बीच बीच में लाइट डाइट भी लेनी चाहिए, क्योंकि सही रहता है, हमारा पाचन तंत्र सही रहे तो अच्छा है। और हमेशा हैवी डाइट लेनी सही नहीं रहती है। आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो लाइट डाइट भी लेनी ज़रूरी है। और वैसे तो मोस्टली रात को या तो एक रोटी खानी चाहिए या हल्का आहार ही करना चाहिए। बस स्कूल के लिए तैयार हो गई हूँ। हिमादिन उठ गई थी, उसको नहला धुला दिया। उसने कहा मैगी बना दो, तो मैंने उसके लिए मैगी बना दी और अपने लिए मसाला ओट्स बनाए हैं। तो नाश्ते में मैं मसाला ओट्स खा के जा रही हूँ। हेल्दी होते हैं, पेट थोड़ा गड़बड़ हो ही रहा है तो उसके लिए तो बहुत बेस्ट है, तो ओट्स का सेवन ही करना चाहिए। तो बस मैंने अपने मसाला ओट्स खाए, आराम आराम से खा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं चल दी अपने गंतव्य स्थान नैनीताल की ओर। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने चले जाते हैं टैक्सी स्टैंड पर, और कभी सर लोगों के साथ आती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ। फिर मिलूँगी इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे के कि मैंने क्या क्या करा। तो फिर मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।